बच्चों कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। हम आईसीएसई बोर्ड का अभी हम लोग लेसन 4 पढ़ रहे थे। क्लास 5th का है एक्चुअली। ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, पॉलिनेशन चैप्टर पढ़ रहे थे। पॉलिनेशन में पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स मैंने पढ़ा दिया आपको, और अब इसके बाद हमको पढ़ना है बाईसेक्सुअल मोनोसेक्सुअल फ्लावर्स। फ्लावर्स दो प्रकार का होता है, एक बाईसेक्सुअल एक मोनोसेक्सुअल। इसका मतलब समझ लिया जाए। ठीक है। बाईसेक्सुअल, बाई जब भी किसी भी सेंटेंस के साथ बाई आए तो इसका मतलब दो होता है, और मोनो जब आए उसका मतलब एक। तो ऐसा फ्लावर्स दो जो एक ही प्रकार से रिप्रोडक्शन करता हुआ, दो प्रकार से मतलब दो रिप्रोडक्शन करता हूँ, जिसमें क्या है मेल और फीमेल दोनों हो। ठीक है। और ऐसा फ्लावर्स जो मोनोसेक्सुअल, एक ही मतलब उसमें माता पिता एक ही हो, उसमें ऐसा नहीं है माता अलग पिता अलग, ये चीज़ नहीं है। जिसमें गैमेट क्या हो, बस अकेले हो। आइए देखा जाए। ऑल फ्लावर्स मे और मे नॉट कंटेन बोथ मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। जितने भी फ्लावर्स होते हैं उसमें मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। और कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिसमें मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स नहीं होते। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ वन और बोथ रिप्रोडक्टिव पार्ट्स फ्लावर्स में बी क्लासिफाइड एज बाईसेक्सुअल, मोनोसेक्सुअल या यूनिसेक्सुअल भी कह सकते हैं। मोनो को यूनिसेक्सुअल मतलब ये फ्लावर्स के, ठीक है, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के प्रेजेंस, उपस्थिति को देखते हुए, ठीक है, फ्लावर्स को क्लासिफाइड किया गया, बांटा गया, वर्गीकरण किया गया। ठीक है। मतलब ये बाईसेक्सुअल और मोनोसेक्सुअल या यूनिसेक्सुअल की तरह बांटा गया है। ठीक है। अब देखिए, अब इसमें बाईसेक्सुअल जो होता है, इसमें क्या होता है कि ऐसा फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स उपस्थित हो। ठीक है, बाईसेक्सुअल। अब आइए, दिस फ्लावर्स कंटेन बोथ द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट। वह प्लांट, ठीक है, वह प्लांट जिसमें दोनों, मतलब वह फ्लावर्स, चाहे वह प्लांट जिसके फ्लावर्स में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, स्टेमेन और पिस्टिल दोनों उपस्थित हो, दे आर कॉल्ड कंप्लीट फ्लावर्स। और इसको हम कहेंगे कंप्लीट फ्लावर्स। जैसे ट्यूलिप है, रोज है, हिबिस्कस आर सम एग्जाम्पल ऑफ बाईसेक्सुअल फ्लावर्स। समझ गए? मतलब ये है कि ऐसा फ्लावर्स जिसमें उसके बॉडी के अंदर, मतलब फ्लावर्स के अंदर ही क्या उपस्थित हो, मेल भी हो फीमेल भी, स्टेमेन पिस्टिल सब। जैसे आपको बता दें हिबिस्कस है, रोज में भी है, उसको कहीं और से, ठीक है, कहीं और से मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को लाना नहीं पड़े, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को लाना नहीं पड़े, उसके बॉडी में ही उपस्थित हो। समझ गए? अब इसमें इस प्रकार के फ्लावर्स को बाईसेक्सुअल कहते हैं। दूसरा कह रहा है कि मोनोसेक्सुअल। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया। ठीक है। सेक्सुअली पार्ट मतलब वह फ्लावर्स जिसमें दोनों सेक्सुअल्स रिप्रोडक्टिव पार्ट्स उपस्थित हो, यानी कि मेल भी हो और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स उपस्थित हो, उसको बाईसेक्सुअल फ्लावर्स कहते हैं। दूसरा मोनोसेक्सुअल्स। दिस फ्लावर्स कंटेन ईदर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स स्टेमेन और द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पिस्टिन ऑफ द प्लांट। अब इसमें वैसा वह फ्लावर्स जिसमें या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स स्टेमेन होगा या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पिस्टिन होगा। ठीक है। प्लांट का वह फ्लावर्स जो जिसमें मेल, या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा, कोई एक ही होगा। और ऐसे
प्लांट के फ्लावर्स को कहेंगे मोनोसेक्सुअल फ्लावर्स। दे आर ऑल्सो कॉल्ड इनकम्प्लीट फ्लावर्स, इसीलिए इसको इनकम्प्लीट फ्लावर्स कहते हैं। और उन बाइसेक्सुअल को क्या कहते हैं? कंप्लीट फ्लावर्स, मतलब माता पिता दोनों हों, मेल गैमेट फीमेल गैमेट दोनों है उसमें। और इसमें क्या है? इनकम्प्लीट है। अब इसमें मान लीजिए मोनो में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स स्टेमेन है, तो इसको फीमेल के लिए किसी और पर डिपेंड होगा ना, कहीं और से अपना रिप्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन करने के लिए इसको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को लेना पड़ेगा कहीं से। तो आइए देखा जाए इस पे। अब मोनो सेक्सुअल फ्लावर्स में कौन कौन से आते हैं? फ्लावर्स ऑफ वाटरमेलन, पम्पकिन, कुकुम्बर एंड पपाया आर सम एग्जाम्पल ऑफ मोनोसेक्सुअल फ्लावर। वाटरमेलन है, पम्पकिन है, कुकुम्बर है और पपाया, ये सारे क्या है? मोनोसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। इन सब में दोनों नहीं पाए जाते। ये याद रखने वाली बात है बेटा। हैव यू लर्न? ठीक, आपको इसको याद रखने वाली बात याद रखिएगा कि बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कौन कौन से होते हैं और क्या होते हैं, और मोनोसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये याद हो जाएगा, मेरे समझाने से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद हमको जो अभी चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे थे, पॉलिनेशन ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसी के बारे में पढ़ना है, पॉलिनेशन। आइए, पॉलिनेशन एक्चुअली होता क्या है। थोड़ा सा फ़ोटो मैंने धुंधला हमारा फ़ोटो आ गया है, ठीक है, बुक का पेज का, तो थोड़ा सा आप जूम करके पढ़ लेना बेटा, सॉरी। अब आ जाइए। अ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द अनदर एंथर फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा बाय वेरियस एजेंट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। पॉलिनेशन कहते हैं कि पोलन ग्रेन्स, मैंने बताया फ्लावर्स में पोलन ग्रेन्स होता है। ठीक है, जो एंथर जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, उसी में पाया जाता है, वही प्रोड्यूस करता है पोलन ग्रेन्स। और यही पोलन ग्रेन्स कहाँ जाता है? कहाँ जाता है? स्टिग्मा से, स्टाइल से होते हुए, स्टिग्मा से होते हुए कहाँ जाता है? ओवरी के अंदर। और इस तरह फ्रूट्स बनते हैं, ओव्यू और ये सीड बनते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं। ठीक है, तो ये कहा कि पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र एंथर से स्टिग्मा तक जो ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसफ़र विभिन्न प्रकार के एजेंटों के द्वारा होता है। ठीक है, तो यानी कि पोलन ग्रेन्स का स्टिग्मा, पोलन ग्रेन्स को स्टिग्मा तक ले जाने में बहुत ऐसे एजेंट हैं जो हेल्प करते हैं। एजेंट में आपका एनिमल्स हो जाता है, इंसेक्ट है, बर्ड्स है, विंड है, वाटर है, ये सारे एजेंट का काम करते हैं। ये पोलन ग्रेन को स्टिग्मा तक ले जाते हैं, तब वहाँ पे पॉलिनेशन होता है। ठीक है, पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर विद इन अ प्लांट और फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर विद द हेल्प ऑफ विंड, वाटर, बर्ड, इंसेक्ट। पोलन ग्रेन्स जो होता है ट्रांसफ़र होता है एक प्लांट से दूसरे प्लांट में। ठीक है, या तो हवा के द्वारा, या तो पानी के द्वारा, या बर्ड्स के द्वारा, या इंसेक्ट के द्वारा। और ये हवा, पानी और बर्ड और इंसेक्ट एक्चुअली क्या होता है? एजेंट होते हैं जो पोलन ग्रेन्स को, ठीक है, पोलन ग्रेन्स को स्टिग्मा तक ले जाने का काम करते हैं। ठीक है, अब पोलन ग्रेन्स का पैर नहीं ना है कि जाकर चला जाए। ठीक है, दिस आर कॉल्ड एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, इसीलिए इनको पॉलिनेशन का एजेंट कहते हैं। ठीक है, पॉलिनेशन लीड टू फॉर्मेशन ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स इन द प्लांट फ्रॉम विच न्यू जनरेशन ऑफ द प्लांट कैन ग्रो। अब देखिए, पॉलिनेशन के कारण ही सीड और फ्रूट्स प्लांट में बनते हैं, और यही सीड और फ्रूट्स के कारण नया प्लांट ग्रो करता है ना। अब बताइए, बहुत ऐसे पौधे हैं
जिसका हम लोग क्या करते हैं, जो भी पौधा नया पौधा लगाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंगो का आप देखिए, मैंगो का सीड हम लोग लगा देते हैं तो पौधा निकल जाता है ना, नया पौधा निकल जाता है। फ्लावर्स में भी बहुत ऐसे फ्लावर्स हैं जिसका सीड हम बो देते हैं तो निकले, तुलसी माता का पौधा। तो ये सीड कहाँ बनता है, फ्रूट्स में। अब फ्रूट्स से कैसे बनता है, फ्लावर्स, और फ्लावर्स के अंदर उपस्थित ओवरी क्या करता है, फ्रूट्स बनाता है। फ्रूट्स के अंदर जो सीड रहता है उसको कौन बताया, ओव्यूल। और ये सारा प्रोसेस पॉलिनेशन के कारण होता है। समझा मेरी बात। यानी कि पोलन ग्रेन्स, एंथर में उपस्थित पोलन ग्रेन्स जो होता है वो स्टिग्मा से होते हुए नीचे जाता है, पिस्टिन के पास ओवरी में जाता है, और वहाँ फर्टिलाइजेशन करते हैं मेल और फीमेल गैमेट, और वहाँ पे फ्रूट्स बनता है। फिर ओव्यूल क्या करता है, सीड का निर्माण करता है। इस तरह एक फ्रूट जब बनता है तो फ्रूट के सीड से नया पौधा का ग्रो होता है। ये न्यू जनरेशन प्लांट का निकल जाता है, समझ गए। अब प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन, देखिए पॉलिनेशन का प्रोसेस भी होता है, आज ये पढ़ा जाए। पॉलिनेशन इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ सीड फॉर्मेशन। पॉलिनेशन एक पहला स्टेप होता है जिससे सीड का निर्माण होता है। द मेल रिप्रोडक्टिव सेल, जिसको गैमेट कहिए या सेल कहिए, आर प्रेजेंट इन द पोलन ग्रेन्स, ये तो हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, डेट आर इनसाइड द एंथर, और ये कहाँ रहता है, एंथर के अंदर, ठीक। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स गैमेट आर प्रेजेंट इन द ओव्यूल्स कहाँ, कंटेन इन द ओवरी, ओव्यूल्स कहाँ रहता है, ओवरी के अंदर, समझ गए। बोथ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स मस्ट कम इन द कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर फॉर रिप्रोडक्शन टू टेक प्लेस, और ये दोनों मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों आपस में आमने सामने आते हैं, एक साथ मिलते हैं, किस लिए, प्रजनन करने के लिए, रिप्रोडक्शन करते हैं, और इसी स्थान पर रिप्रोडक्शन करते हैं, कहाँ पे, तो ओवरी के अंदर। The pollen grains may fall on the stigma of the same flowers in case of bisexual flowers। देखिए पोलन ग्रेन्स क्या करता है, स्टिग्मा के अंदर गिर जाता है, ठीक है, सेम फ्लावर्स जिसको कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, और दे में ऑल्सो बी कैरी टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर्स बिलोंगिंग टू सेम काइंड बाय द डिफरेंट एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। और इस तरह ये स्टिग्मा जो है दूसरे फ्लावर्स में भी एजेंट के द्वारा चले जाते हैं। अगर जो एक ही फ्लावर्स है उसमें स्टिग्मा के अंदर क्या जाता है, पोलन ग्रेन्स गिर जाता है, और गिर कर इस तरह ओवरी में चल जाता है। लेकिन दूसरे फ्लावर्स में क्या होता है, एजेंट के द्वारा पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा में जाता है, और इस तरह डिफरेंट एजेंट ऑफ पॉलिनेशन करते हैं, सेम काइंड बाय द डिफरेंट एजेंट ऑफ द, और ये प्रोसेस सेम प्रकार का होता है, लेकिन उसमें कौन करता है, एजेंट करवाता है। बस वो एजेंट का काम क्या है, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर्स में पोलन ग्रेन्स को ले जाना, और जब ले जाकर रख दे तो कैसे ले जाता है भैया, तो वो आप मान लीजिए विंड का हाथ है, क्या वाटर का हाथ है, इस इंसेक्ट का हाथ है, तितली उतली सब का नहीं, वो अपने पैर में, जैसे फ्लावर्स अट्रैक्टिव होते हैं, वहाँ पे जाकर बैठ जाते फ्लावर पे, और उसके पैर में स्टिक हो जाता है पोलन ग्रेन, और फिर दूसरे फ्लावर्स में जाते हैं तो उसमें जाकर स्टिक हो जाता है, तो वहाँ पे गिर जाता है। इस तरह, ठीक है, पॉलिनेशन होता है। आइए देखा जाए पॉलिनेशन का सम वे ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन इज ऑफ द फॉलोइंग टू टाइप्स। पॉलिनेशन दो प्रकार का होता है, एक सेल्फ पॉलिनेशन और एक क्रॉस पॉलिनेशन। आइए सेल्फ पॉलिनेशन। व्हेन द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर of one flower fell on the stigma on the same flowers or another flowers present of the same plant, the process is called self pollination। मतलब जब pollen grains, ठीक है,
एंथर से फ्लावर्स के अंदर स्टिग्मा में गिर जाते हैं, सेम फ्लावर में ही गिर जाते हैं, या दूसरे भी फ्लावर्स में जाकर, और सेम प्लांट मतलब एक ही प्लांट है, एक प्लांट है और उसी का फ्लावर्स उसी के स्टिग्मा में जा फ्लावर्स क्या पोलन ग्रे उसी के स्टिग्मा में जाकर गिर जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार को कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। खुद का अपना पॉलिनेशन क्या है, खुद करें। जैसे सेल्फ पॉलिनेशन कॉमनली सीन इन पी फ्लावर में देखने को मिलता है। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन क्या है, व्हेन द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर of one flower are transferred to stigma of another flower present on the different plant of the same kind. The process is called cross pollination. अब देखिए इसमें जो क्या आता है, जब पोलन ग्रेन्स एंथर से एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर्स के स्टिग्मा में या दूसरे फ्लावर्स के एक फ्लावर्स में स्टिग्मा में अनदर फ्लावर्स में जाते हैं। ठीक है, दूसरे प्लांट के स्टिग्मा में जाते हैं। मतलब यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन क्या है कि सेम प्लांट तो एक ही है, एक ही प्रकार का प्लांट है, और उसी में फ्लावर्स एक फ्लावर्स में ही वो खुद के ही स्टिग्मा में गिर रहे हैं, पोलन ग्रेन खुद के ही स्टिग्मा में गिर रहे हैं, तो उसको सेल्फ कह रहे हैं। और यहाँ पे है कि पोलन ग्रेन्स दूसरे एंथर से निकल कर ट्रांसफ़र हो जा रहा है, किसके द्वारा, ड्यू टू एजेंट के द्वारा दूसरे फ्लावर्स के प्लांट में, और इस प्रकार के पॉलिनेशन को कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन अकर इन मोस्ट फ्लावरिंग प्लांट। क्रॉस पॉलिनेशन ज़्यादातर फ्लावरिंग वह प्लांट जिसमें फ्लावर वाला जो प्लांट होता है उसमें ज़्यादातर होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फिगर है, फिगर के द्वारा समझ लें क्रॉस और सेल्फ। यहाँ पे सेल्फ देखिए एक ही प्रकार का फ्लावर प्लांट है, फ्लावर्स है। अब यहाँ पे भी निकला है पोलन ग्रेन्स दिख रहा है, एंथर, स्टिग्मा, ओवरी दिख रहा है। अब देखिए यहाँ से पोलन ग्रेन उड़कर स्टिग्मा में आया। ठीक है, अब पोलन ग्रेन कहाँ होता है, एंथर प्रोड्यूस करता है, स्टिग्मा में आया, ओवरी में आया। तो मतलब सेम प्रकार का फ्लावर्स है, उसी में से पोलन ग्रेन गिर गया उसके स्टिग्मा को, इसको कहते हैं एंथर, इसको कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। अब यहाँ पे है अलग अलग फ्लावर्स है। ठीक है, अलग अलग फ्लावर्स है, यहाँ पे एक ही फ्लावर्स है। अब अलग अलग फ्लावर्स, अब यहाँ से इसका जो पोलन ग्रेन्स है इस फ्लावर के स्टिग्मा में जाकर गिरा, और इसका इस फ्लावर्स के स्टिग्मा में गिरा, इसको क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया। अब ये पॉलिनेशन, प्लांट का पॉलिनेशन आपका कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है बेटा, आप ध्यान से पढ़िए, मन लगा कर पढ़िए। देख बेटा, पढ़ाई का मतलब कि सचमुच पढ़िए। ठीक है, अपने लिए खुद के लिए पढ़िए। ठीक है, दूसरों के लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ठीक, ओके, बाय।